गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा सामाजिकरण, कैसे बालक सामाजिक प्राणी बनता है, और उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिकरण के सिद्धांत दिए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सामाजिकरण के सिद्धांत और कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो मुख्यतः तीन सामाजिकरण के सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिज्म के तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत इसका आत्मदर्पण का सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत मीड का सिद्धांत है, और तीसरा सिद्धांत सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। एक एक सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो, पहला सिद्धांत आत्मदर्पण या स्वदर्पण। आत्मदर्पण या स्वदर्पण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने 1902 में किया है। प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक लुकिंग सेल्फी में किया है। लुकिंग सेल्फी में किया है, और कब किया है, तो 1902 ईस्वी में किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। चार्ल्स कूले ने 1902 में अपनी पुस्तक लुकिंग सेल्फी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स कूले ने सामाजिकरण, समाज की अंतःक्रिया पर बल देते हैं, और कूले ने सामाजिकरण में प्राथमिक समूहों को भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। देखो, इस प्रकार से कूले ने बताया कि जैसे ये जो है एक समाज है, समाज, और ये बालक है। अब बालक जब जो है घर से निकलता है, तो ये बालक जो है, समाज एक दर्पण के समान है। दर्पण के समान है। बालक जब घर से निकलता है, तो इस बालक के प्रतिक्रिया की जो है जानकारी, प्रतिक्रिया जो है कौन करता है? समाज करता है। तो अगर जो प्रक्रिया सकारात्मक हुई, तो जो है बालक में सकारात्मकता ऊर्जा का विकास होता है। अगर जो नकारात्मक हुई, तो उसमें हीन भावना का विकास होने लगता है। जैसे हम ही और आप जब घर से निकलते हैं, तो अपने आप को जो है शीशे के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं कि टाई सही लगी है कि नहीं लगी है, बालों में कंघा किया है या नहीं किया है। अगर जो बालों में कंघी नहीं की है, तो जो है उस मिरर, मुझे दर्पण बताता है कि जो है आप बालों में कंघी करिए। और फिर अपने आप को मैं बालों में कंघी करता हूँ, तब अपने आप को जब फिट महसूस करता हूँ, तब घर से निकलता हूँ। इसीलिए इसी प्रकार से जब बालक कोई कार्य करता है, तो उसके कार्य की प्रतिक्रिया कौन देता है? समाज देता है, और समाज एक दर्पण की तरह कार्य करता है। इसलिए इस सिद्धांत का आत्मदर्पण या स्वदर्पण का सिद्धांत पढ़ा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने किया, 1902 में किया। और कहाँ किया? तो लुकिंग सेल्फी नामक पुस्तक में जो है चार्ल्स कूले ने इसका प्रतिपादन किया। चार्ल्स कूले ने सामूहिक या प्राथमिक समूहों को अधिक महत्व बताया है, और जिसमें परिवार, देखो, परिवार, मित्र, मीडिया, परिवार, मित्र, मीडिया, पास पड़ोस, खेल आदि को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। चार्ल्स कूले ने मानव स्वभाव को विकसित करने वाली एक नर्सरी बताया है, और जिसमें प्राथमिक नर्सरी परिवार को माना है, क्योंकि परिवार जो है वो जो है वहीं से बालक हर प्रकार की जो है गुण अवगुणों का विकास होता है। इसलिए
प्राथमिक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो बालक होता है वो एक बिल्कुल नन्हा पौधे के समान होता है और शिक्षक उसको माली रूपी सींच करके बड़ा करता है और बाद में वही धीरे धीरे एक पौधा जो है एक पेड़ की आकृति ले लेता है। इसी प्रकार एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक होता है और उसको जो है शिक्षक जो है माता पिता और शिक्षक परिवार के अन्य सदस्यों से धीरे धीरे सिखा करके बड़ा करते हैं और धीरे धीरे वो बालक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अगर जो आपसे पूछा जाता है यह प्रश्न कि विद्यालय बालक बच्चों के सामाजिकरण का ये प्रथम औपचारिक साधन होता है। विद्यालय जो होता है ये औपचारिक साधन होता है। औपचारिक साधन होता है, जबकि पास पड़ोस और परिवार ये जो है अनौपचारिक साधन होते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक में देखो अंतर क्या होता है। अनौपचारिक वो साधन होते हैं जिनका एक सीखने का क्रम जगह स्थान निश्चित ना हो, वो कैसे अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक वो होते हैं जैसे जिनका क्रम जगह स्थान समय ये सब जो है निश्चित होता है, वो औपचारिक होते हैं। देखो परिवार को क्यों अनौपचारिक साधन में रखा गया है, क्योंकि अगर जब परिवार में जो है सिखाया जाता है कि बेटा ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादा हैं, ये बुआ हैं, ये दीदी हैं, ये चीज़ें सब सिखाई जाती हैं, तो क्या इन्हें एक क्रम में सिखाया जाता है? नहीं क्रम में सिखाया जाता है। लेकिन जब वही बालक जब विद्यालय जाता है तो उसे औपचारिक शिक्षा दी जाती है, फिर उसे वर्णमाला का ज्ञान सिखाया जाता है, वर्णमाला सिखाया जाता है, वो भी क्रम में सिखाया जाता है। छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक ये सब क्रम में सिखाया जाता है और फिर धीरे धीरे ये वर्णों को जो है जोड़ करके शब्द का रूप सिखाया जाता है। तो इसलिए विद्यालय कैसा हो गया? औपचारिक साधन हो गया, जबकि पास पड़ोस परिवार ये सब कैसे हो गए? अनौपचारिक साधन हो गए। इसको समझे? आप दूसरा सिद्धांत देखो। दूसरा सिद्धांत है वो है मीड का सिद्धांत। मीड इसी सिद्धांत को मैं या मुझे के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1934 में मनोवैज्ञानिक मीड ने किया। प्रतिपादन 1934 में मनोवैज्ञानिक मीड ने किया और मीड ने बताया कि समाजीकरण की व्याख्या आत्मचेतना से की जाती है। समाजीकरण की व्याख्या आत्मचेतना से। आत्मचेतना से की जाती है समाजीकरण की व्याख्या। देखो मीड ने अपने सिद्धांत में भूमिका निर्वाह को बहुत महत्वपूर्ण दिया, जैसे चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। अब देखो एक बालक होता है, जैसे ये बालक है, ये बालक है। अब ये बालक अपने आप को कर्ता, हीरो, नायक समझता है और इसी के जो है समाज जो है इस बालक के कार्य की प्रतिक्रिया देता है। कार्य की प्रतिक्रिया
कार्य की प्रतिक्रिया बालक को कौन देता है? तो समाज देता है। अगर प्रतिक्रिया सही है तो बालक वही कार्य लगातार करता है, हमेशा करता है। और अगर जो प्रतिक्रिया गलत दी समाज में तो जो है बालक में नकारात्मकता का विकास होता है। आपने देखा कि आज के समय जो कैमरा लग गए हैं हर गांव में, हर शहरों में, हर गलियों में, लेकिन जो प्राचीन समय था, आज के 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो गांव में कैमरे नहीं होते थे। गांव में 4 गांव के बुजुर्ग, 8 गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठे थे और पूरे गांव की जानकारी वो बुजुर्ग रखते थे कि फलाने का लड़का इधर गया, फलाने की बहू इधर गई, फलाने जो है मिस्री गए, फलाने वहाँ गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। पूरे गांव की जानकारी इन बुजुर्गों व्यक्तियों के पास होती थी, समाज के पास होती थी। और वही आपस में चर्चा करते थे कि देखो जो है मोहन का लड़का कितना प्यारा है, सबसे बहुत सभ्य बात करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। तो बालक के कार्य की प्रतिक्रिया जो है कौन देता था? समाज देता था। इसलिए इस सिद्धांत को जो है मीड या मैं या मुझे के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन पूछा जाता है तो कब किया गया? 1934 में किया गया है। इसी के क्रम में अगला सिद्धांत हम लोग देखेंगे। और अगला सिद्धांत देखिए, अगला जो सिद्धांत है वो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खीम ने किया है। किसने किया? मनोवैज्ञानिक दुर्खीम ने किया है। और दुर्खीम ने बताया, दुर्खीम ने चार्ल्स कूले और मीड के सिद्धांत की आलोचना पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुर्खीम का मानना है कि प्रत्येक समाज में अपनी अपनी भाषा होती है, मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, रीति रिवाज होती है, आदर्श होते हैं और विश्वास भी होते हैं। और आज जिस प्रकार बालक को समाज मिलता है उसी प्रकार उसमें सामाजिकता आती है। जैसे अगर जो किसी बालक का उत्तर भारत में जन्म हुआ, आप उसे दक्षिण भारत में छोड़ दो तो उसे समाज कैसा मिलेगा? दक्षिण भारत का मिलेगा। तो उसे कन्नड़ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो जो है वहाँ के समाज से सीख लेगा। या कोई बालक का जन्म अमेरिका में हुआ है, उसे उत्तर भारत में छोड़ दो तो उसे हिंदी सिखाना नहीं पड़ेगा, वो हिंदी वहाँ के जो है समाज से सीख लेगा, वहाँ के वातावरण से सीख लेगा, वहाँ के पास पड़ोस से सीख लेगा। यानी जैसा उसे समाज मिल जाएगा वैसा बालक में सामाजिकरण होगा। बालक समाज से मूल्यों को सीखता है और मूल्यों से सीख करके आगे चल करके वो अपने बच्चों को वही मूल्य देते हैं, वही जो है नियम बताते हैं कि बेटा ये काम करो, बेटा वो काम ना करो, ये गलत है, वो सही है। यही मूल्य आगे चल करके बच्चों को वो देता है और बच्चे भी आगे चल करके उन नियमों को फॉलो करते हैं और उसी के प्रकार धीरे धीरे उनका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पड़ा। मनोवैज्ञानिक खेल को भी समाजीकरण का एक अभिन्न अंग माना है, क्योंकि खेल के ही द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास कराया जा सकता है। क्योंकि खेल कौन से हों, वो भी आउट गेम हों और वीडियो और पबजी गेम नहीं हों। आपने देखा कि एक, आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे, एक चाणक्य थे, कौटिल्य चाणक्य थे और जो है वो जो है नंद वंश के शासक, अंतिम शासक घनानंद के वहाँ गए थे। घनानंद ने उनको सारे ब्राह्मणों के साथ में बैठाल करके भोजन करा दिया था। इससे उन्हें लगा कि मुझे ये अपमानित किया गया है और इसलिए वहीं से उन्होंने अपने चोटी में गांठ लगा लिया और वहीं से कसम खा लिया, प्रण कर लिया कि जब तक मैं नंद वंश के शासक घनानंद का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। और वहीं से वापस आ रहे थे और रास्ते में कुछ बालक जो है खेल खेल रहे थे और उसी में एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके जो है वो एम्पायर की भूमिका में थे चंद्रगुप्त मौर्य।
और जो है वही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उन्होंने देखा कि जो है इनके एम्पायर यानी जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल एकदम सही था। उनको लगा कि इस व्यक्ति को जो है आगे चल करके राजा बनाया जा सकता है, और उसी को जो है शिक्षा ग्रहण करा करके उसको जो है इतनी व्यवस्था प्रदान करके धीरे धीरे करके नंदवंश के शासक पर आक्रमण करवा दिया, और जो है नंदवंश के शासक घनानंद की हत्या करवा करके और मौर्य वंश की स्थापना करवा दी। इसलिए खेल के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास कराया जा सकता है, क्योंकि जो किताबी ज्ञान आपको 2 दिन में, 2 वर्ष में, 2 साल में, 2 महीने में नहीं दे सकती हैं, वो खेल के द्वारा निर्णय करने की जो शक्ति होती है वो आप 2 मिनट, आधा घंटे में आप सीख जाएंगे। वो इसलिए समाजीकरण में खेल को महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है, क्योंकि खेल के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास कराया जा सकता है। नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए, किशोरावस्था में सबसे गहन व जटिल समाजीकरण होता है, क्योंकि बालक को व्यवसाय, समाज, घर परिवार आदि की चिंता होने लगती है। इसलिए वो बालक अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसी के साथ हम लोगों ने जो है समाजीकरण के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। समाजीकरण इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। मैं जो है जिस दिन आपका ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसी दिन जो है प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चनों का सेट दूंगा, और मैंने जो है 5000 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए टाइप करवा लिया हूं, और क्वेश्चन मैं जो है प्रतिदिन आपको डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपके ना तो यूपी टेट, ना सी टेट, ना सुपर टेट के किसी एग्जाम की अभी डेट नहीं आई है। DSSB की डेट आई है, तो वो DSSB में जो है आप केवल और केवल जो है क्वेश्चन से जो है पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। पेपर थोड़ा उसका लेवल टफ होता है, इसलिए उसके लिए आपके लिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपके लिए प्रश्न बहुत कठिन लगेंगे। मैं DSSB एग्ज़ाम से पहले आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो है जीन पियाजे पढ़ेंगे, और जीन पियाजे आप बिल्कुल मिस ना करिएगा, क्योंकि जो है जीन पियाजे ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसा सिद्धांत है। तो जो है पिछले भी सीटेट के एग्जाम में यहाँ से जो है 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप बेहतर से बेहतर पढ़ते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।